माता जी, ये आप करोगे? हाँ जी मैं कर। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चितारिणे। नमो विष्णु। तो कल हमने श्लोक किया था 7वां और आज हम करेंगे 8वां और 9वां और टाइम बचा तो 10वां भी करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 8। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 7 कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है ना। सभी क्या कर रहे हैं? घोर संघर्ष। हमारी इंद्रियां जो है इधर उधर भागती रहती हैं और मन क्या है? उनमें प्रधान है। मन के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं क्योंकि मन जैसे चलाएगा वैसे व्यक्ति चलता है। तो जैसे आज के श्लोक में हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 8। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीतैवैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी नमस्ते प्रणाम। सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल अध्याय 18 हैं और 700 श्लोक हैं और हम 15वें अध्याय पे हैं पुरुषोत्तम योग और इसमें 20 श्लोक हैं। हम हैं 8वें पे। शरीरम यत् अपयोनोति यत् च अपि उत्क्रमति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधन इव आशयत। हरे कृष्णा माता जी नमस्ते। हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या है 8। शरीरम यद्वे आपनोति यच्चाप्युत्क्रमाति स्वरा गर्हि वैतानि संयाति वायुर्गन्धं निवासया। हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सादर। अध्याय 15 श्लोक संख्या 8। हरे कृष्ण। शरीरं यत् एवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामि ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गन्धान् इव आशयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 8। शरीरम यत् अपनोति यत् अपि उत्क्रामति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गन्धधान
आशयात हस्यात। हरे कृष्ण। हो गया। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी, कुछ आवाज में कुछ ब्रेक हो रही है आवाज बार बार आपकी ना, नेट में दिक्कत होगी कुछ। माता जी मैंने हाँ तो क्लियर क्लियर नहीं है माता जी, नहीं क्लियर नहीं आ रही, रहने अब दीजिए क्योंकि आपके वहां कुछ अब आ रही है। नेट। हाँ अब आई है। हरे कृष्ण माता जी। शरीरम यत अपनोति यत च अपि उक्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधान इव आस्यात। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी वो कान में लगा रखा था ना, इसलिए नहीं आ रही होगी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। और कोई सबका हो वहां गया। पर हाँ जी। तो शब्दार्थ, शरीरम शरीर को, यत जिस, एवापनोति प्राप्त करता है, यत जिस, च तथा, अपि भी, उत्क्रामति त्यागता है, ईश्वरः शरीर का स्वामी, गृहीत्वा ग्रहण करके, एतानि इन सब को, संयाति चला जाता है, वायु वायु, गंधान महक को, ईव सदृश्य है, आशयात स्रोत से। अनुवाद, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यानी कि अर्थ क्या है यहाँ पर कि इस संसार में जीव, जीव यानी आत्मा, देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है। तो देहात्म बुद्धि क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो जो आत्मा है वो अपने सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। किस प्रकार से, किससे इसकी उपमा दी गई है? जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। वायु सुगंधि यानी कोई पुष्प की सुगंध है तो वायु उस सुगंध को ले जाता है। दोनों चीज अलग अलग है लेकिन वायु उसको ग्रहण कर लेती है ना, उसको धारण कर लेती है तो सुगंध को ले जा सकती है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ले जाती है जिस भी शरीर में वो जाती है। यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होता है तो जाते हैं तो उसमें वो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। तो इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, फिर वो शरीर त्यागता है और फिर दूसरा शरीर धारण करता है। यानी ये सिलसिला चलता ही रहता है, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो जैसे जैसे इंसान अपने कर्म करता है उसी के अनुसार उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। यानी जैसी उसकी चेतना होती है उसी से वो शरीर धारण करता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें समझाएंगे अभी बहुत अच्छे आसान शब्दों में। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। यहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है ना। शरीर क्या नियामक कौन है? शरीर का नियामक कौन है? आत्मा है ना। आत्मा जो है शरीर का नियामक है। यानी हम जीवन भर जो भी कार्य करते हैं है ना, इस शरीर के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों की छाप कहते हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस पर पड़ जाती है और फिर उसी के अनुसार हमें जो है अगला शरीर प्राप्त होता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कमरा है, उस कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन सभी बहुत ही गंदी वस्तुएं हैं, बदबू वाली वस्तुएं हैं। उसमें यदि हम थोड़ा सा सेंट छिड़क दें तो उससे क्या कुछ बदबू में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बदबू बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रकार से हम इसको जब से कनेक्ट करते हैं कि मान लीजिए अब इतने सालों से हम इतने सारे कर्म करते आ रहे हैं है ना, तो इतने पाप कर्म या कुछ पुण्य कर्म हमने किए हैं तो उनकी जो छाप है ना वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर होती है। उसके
कुछ असर रहता है ना। तो उससे क्या होता है कि हम फिर वही कार्य करते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा हम जप कर लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जप में मन नहीं लग रहा। तो अब हमने इतने सालों से, पता नहीं कितने वर्षों से, हम कितने जन्म ले चुके हैं, तो उन्होंने जो हमने कार्य किए हैं, तो क्या थोड़े से जप करने से वो मिट जाएंगे? नहीं मिटेंगे, क्योंकि उनकी छाप रहेगी उस पर, है ना, उनकी छाप उस पर रहेगी। तो इसी कारण से, जैसे एक उदाहरण है इसमें कि मान लीजिए एक बहुत सारी खीर है, पूरा कढ़ा भर के खीर है, और उसमें कोई केरोसिन का थोड़ा सा तेल डाल दे, तो क्या वो केरोसिन का तेल हमें दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी महक हमें आएगी कि हाँ इसमें कुछ डाल रखा है। तो इसी प्रकार से खीर की तुलना की गई है किससे? खीर की तुलना की गई है हम जो भोग करते हैं ना, हम इतने जन्मों से भोग करते आ रहे हैं, और केरोसिन यानी थोड़ा सा जप। तो थोड़ा सा जप हम कर लेंगे तो क्या उससे हमारे कर्म जो है कट जाएंगे, या हमारे जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो मिट जाएगी? तो थोड़े से उससे कुछ नहीं होगा, है ना। हमें क्या करना है कि हमें हमारा मन ना भी लगे जप में, फिर भी हमें वो कार्य करते रहना है। क्योंकि जितना ज्यादा हम जप करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे कर्म है ना, जो ये मन पर जो छाप पड़ी हुई है हमारे पिछले जन्मों की, पिछले जन्म में जो किए गए कर्मों की जो छाप हमारे इस मन पर पड़ी हुई है, इस सूक्ष्म शरीर पर है, वो मिट जाएगी धीरे, ज्यादा से ज्यादा जप करने से। तो यानी कहते हैं कि जो हमारा जो अगला शरीर हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अब मान लीजिए हम पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए वो तो हम अभी भुगत रहे हैं, ठीक है, हमें उस अनुसार शरीर मिला है, और अभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमें अगले जन्म में भुगतान करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं हमेशा से। जैसे एक माता जी हैं, तो उनके घर में कीर्तन था, तो उन्होंने अपनी सास को कहा कि आप जो है कीर्तन है तो आप भी आइए। तो सास ने कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं तो फिल्म देख रही हूँ। और 85 ईयर्स की है वो सास, तो क्या कह रही, मैं फिल्म देख रही हूँ। कौन सी फिल्म देख रही है? लव फिल्म देख रही, लव 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 फिल्म देख रही है। तो क्योंकि उन्होंने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो आप बताइए कि 85 साल में वो कैसे भगवान का नाम लेंगी? नहीं लेंगी ना। तो ये चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से जो हमारी चेतना होती है उसी के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। यदि हमारी चेतना कुत्ते जैसी है, गधे जैसी है, या मनुष्य जैसी है, या अच्छे कार्य, मतलब मनुष्य तो है लेकिन उसके कर्म कैसे हैं, मतलब कार्य क्या कर रहे हैं हम उसमें। एक तो मनुष्य का शरीर मिला लेकिन कार्य हम गधे जैसे कर रहे हैं उसमें रहकर, है ना, कुत्ते जैसे कर रहे हैं। जैसे तो प्रभा जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने यही मतलब श्लोक था, तो बोल रहे थे भाई जैसी चेतना होगी वैसा शरीर मिलेगा। तो अगर कुत्ते जैसी चेतना होगी तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। तो व्यक्ति ने कहा उठ करके कि फिर क्या फर्क पड़ता है, कुत्ते का शरीर मिल जाएगा तो प्रभा जी ने कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कुत्ते का ही शरीर मिलेगा। तो यानी लोग सोचते ही नहीं है कि हमारी चेतना कैसी है, क्योंकि जो भी हम पिछले जन्म में हमने किया है तो वो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो मनुष्य का शरीर एक ऐसा है जिसमें हमें मौका दिया जाता है बार बार कि हम अपना उद्धार कर सकते हैं, है ना, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन अब हमें कुत्ते का शरीर मिल गया, या बिल्ली का शरीर मिल गया, या गधे का शरीर मिल गया, तो उसमें इतनी सोच समझने की शक्ति नहीं होती है, उसकी चेतना इतनी नहीं होती कि वो समझ पाए कि उसे क्या करना है, उसे भगवान का नाम लेना है, अपना उद्धार करना, तो नहीं समझ पाएंगे। तो मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो कि इसमें व्यक्ति सोच सकता है, भगवान का नाम ले सकता है कि इससे मेरा उद्धार हो सकता है, मैं भगवान के धाम जा सकता हूं। तो इसलिए यदि हम मनुष्य शरीर में रहकर भी पशु जैसे ही कार्य करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे, तो फिर अगला जन्म में पशु का ही मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि अब हम इस जन्म मनुष्य का शरीर है तो अगले जन्म में मनुष्य का शरीर होगा, ये बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। तो ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। तो यानी जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी। बिहार में पता है नंदगांव है या नंदपुर है, ऐसे वहाँ एक मंदिर है, ऐसे गांव के बाहर, मतलब गांव का ही मंदिर था। हाँ जी। तो उस में वैसे तो लोग बार बार जाते हैं, डेली कोई जाता नहीं। एक कुत्ता 4 दिन होगा पहले हनुमान जी के मतलब परिक्रमा लगा रहा नीचे गर्दन कर, और फिर उसके बाद 4 दिन के बाद वो माता की जो मूर्ति थी उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगा।
तो एक को पता चला, दो को चला, पूरा गांव वहां इकट्ठा होगा और दुकानें लगी, औरतें भजन कर रही है, आसपास के गांव आ रहे हैं, पूरा मेला लगा हुआ है। फिर वो थक गया कुत्ता, और थकने के बाद वहीं पे गिर गया। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसको चेक किया कि नहीं, ये तो कईयों ने, जैसे कोई भक्ति में नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है ये कुत्ता पागल हो। बाकी लोगों ने कहा नहीं, ये कोई मतलब महान आत्मा ही है। फिर डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा भी कुत्ता तो स्वस्थ है, ऐसी कोई बात नहीं है, गिरा तो ये थकावट से गिरा है अभी, 4-5 दिन हो गए इसको लगातार ये परिक्रमा कर रहा है। फिर उसके लिए गद्दा लाए और दवाइयां दी, मालिश करी। पर वहाँ ऐसे ही कीर्तन और भजन चले हुए हैं, दुकानें लगी हुई है, आसपास के गांवों के लोग भी आ रहे हैं, सब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पूरी रौनक हो रही है। वो क्या कारण है क्या नहीं है पता नहीं। वही कारण है माता जी, उस कुत्ते का ना कोई पिछला संस्कार है, उसे मतलब हाँ, यही करना मैं सोच याद रही है, पिछले जन्म का ना, हो सकता है वो मनुष्य हो, भक्ति अच्छे से कर जी। नहीं पाया हो, कोई अपराध हो गया उससे, उस अपराध के कारण उसको कुत्ते का शरीर मिल गया हो, तो उसको और उसके दिखा रहे याद थे है। उस कुत्ते को, परिक्रमा लगाते हुए दिखा रहे थे। हाँ, तो परिक्रमा लगा रहा है ना, तो उसको याद है कि मैं जरूर मतलब पहले मनुष्य था, लेकिन किसी अपराध के कारण उसको कुत्ते का शरीर मिल गया है। तो कई बार ऐसा जी। होता है कि व्यक्ति को ध्यान रहता है ना, जैसे कहते हैं पुनर्जन्म भी होते हैं, तो उनको याद रहता कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैंने क्या कार्य किया था, किस कारण से मुझे हाँ, ऐसा उसको शरीर मिला है। तो उस पिछले कुत्ते जन्म को की जरूर याद कोई थी। भक्त होगा पहले के समय में, लेकिन किसी अपराध के कारण उसको ऐसा शरीर मिल गया है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण लेते ना, भरत महाराज पहले भरत महाराज थे, लेकिन फिर आसक्ति के कारण उनको क्या ना, हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई थी, तो उनको हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन हिरण के शरीर में हाँ भी जी। उनको याद था कि वो किस प्रकार से हिरण बने थे। तो इस प्रकार से उस कुत्ते को भी जरूर याद होगा कि उसका पिछले जन्म में कैसे क्या उसकी मृत्यु हुई थी, तो इस कारण से वो भगवान की जो है वहां पर परिक्रमा कर रहा है। जैसे मैंने भी आपको एक उदाहरण बताया था ना कि एक टिड्डा था, एक ये रियल स्टोरी की, माता जी के घर में कोई ऐसा टिड्डा था कि वो हमेशा हाँ जी। भगवान के जो विग्रह थे वहीं पे बैठता था, और उसको कुछ भी प्रसाद देते तो खाने लग जाता था, उसको बोलते यहाँ बैठ जा तो बैठ जाता था, उसको समझ आती थी सारी जी। बातें। हम उसकी बात नहीं जी। समझ सकते, लेकिन वो हमारी बातें समझता था कि हाँ मुझे यहाँ बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो उसका भी यही है, क्योंकि पिछले जन्म में वो भगवान का भक्त रहा होगा, लेकिन किसी कारणवश उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है ना। जब हम कोई अपराध करते हैं भक्ति में आने के बाद भी, खासकर से हम कोई वैष्णव अपराध करते हैं, तो हमें फिर इस प्रकार से शरीर मिलता है। तो उस कुत्ते का भी हाँ यही जी। हो सकता है। हाँ जी, हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हमें ना कोई भी शरीर मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या है कि अपनी चेतना को शुद्ध करना है। और चेतना शुद्ध कब होगी? जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के नाम लेंगे, अपनी सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। अब चाहे हम मनुष्य के शरीर में, लेकिन हमारी चेतना दूषित है। जैसे कि प्रभा जी के उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति है ना, कोई चोर है, वो चोरी करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको बार बार जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल से आके फिर से वो चोरी करता है, फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है, फिर चोरी करता है, फिर जेल में डाल दिया जाता है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसे करने से क्या फायदा, जो हमें मतलब सजा मिल रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। बार बार व्यक्ति सजा भोगता है, फिर आता है, फिर अपराध करता है, फिर सजा भोगता है, तो उसका आखिर होना होगा क्या, कैसे जो है वो व्यक्ति इस चीज से बाहर निकलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि जो हमारी जो चेतना है ना, चेतना के कारण ऐसा हो रहा है। अगर उस व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाए तो वो फिर अपराध नहीं करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति की चेतना को शुद्ध करना है। और चेतना शुद्ध कैसे होगी? जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। नहीं तो बार बार अपराध करेगा, सजा पाएगा, फिर अपराध करेगा, फिर सजा पाएगा। क्यों? क्योंकि चेतना उसकी दूषित है, उसको समझ ही नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब चेतना शुद्ध हो जाएगी तो फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, है ना। बार बार जो है प्रायश्चित करता है, फिर गलती करता है, फिर प्रायश्चित करता है, फिर गलती करता है। तो इसलिए मेरी चेतना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना जैसी होगी वैसा ही हमें अगला शरीर मिलता है। जैसे श्लोक आता है ना, 8.6 वाला श्लोक है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तब तद भाव भाविता। कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।
तो यानी मरने के समय हमारी चेतना कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी इच्छा है, उसी के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। तो जिस व्यक्ति ने कभी भक्ति की ही नहीं है तो उसकी चेतना कैसी होगी, अनुमान लगा सकते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसकी चेतना कैसी होगी। तो जो हमारे जो संस्कार हैं उनकी छाप कहते हैं सूक्ष्म शरीर पर पड़ जाती है, इस कारण से फिर उसको अगला शरीर मिलता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं कि यहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। तो जीव को क्या कहा गया, ईश्वर। तो जीव भी ईश्वर है, ईश्वर यानी नियामक, स्वामी। तो हम सब क्या है, हम सब ईश्वर हैं, अपने शरीर के ईश्वर हैं, अपने शरीर के नियामक हैं हम। तो यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। तो ये हमारे हाथ में है, हम चाहे तो उच्च लोकों को चले जाएं या उच्च योनि में चले जाएं, और चाहे तो हम निम्न योनि में चले जाएं, पशु बन जाएं या हम मनुष्य बन जाएं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग करेंगे तो हम उससे अच्छे कार्य करेंगे, है ना, हम अच्छे कार्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे अपनी इंद्रियों को। और यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर हम गलत कामों में लगेंगे, और फिर जब मरने के समय पे तो हमारी जो है ऐसी गति होगी जैसे हमने कर्म किए हैं। तो इससे ही फर्क पड़ता है। तो शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है ना। जैसी चेतना होगी उसी शरीर, अगला शरीर उसको वैसा ही मिलेगा। जैसे कि जो नमकीन डबल रोटी एक पुस्तक है, जो कि रशिया में बहुत ज्यादा जो है भक्तों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ भक्तों के साथ। मतलब भक्तों से मालाएं भी छीन ली गई, उनको जेल में डाल दिया गया, खटमलों को छोड़ दिया गया, और वो कुछ भी नहीं खा सकते थे, उनको सिर्फ एक डबल रोटी मिलती थी, इसलिए इसका नाम रखा है बुक का नमकीन डबल रोटी। तो उस डबल रोटी को पानी में भिगो के वो लोग खाते थे, और फिर उसको, अब उनसे माला भी छीन ली गई। तो ऐसे भक्त थे कि उनको ना कितना भी अत्याचार किया गया लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। वो क्या करते, उस डबल रोटी को सुखाते किसी तरह से, और उससे फिर मोती बनाते, मोती बना के फिर वो उससे माला करते। और वहां पर कोई तार होता था जिससे उनको करंट लगाया जाता है, या कुछ ऐसा कुछ तार था, उस तार के द्वारा वो जब माला बनाते थे अपनी, और छुप छुप हरे के माला कृष्णा करते माता थे। जी, हाँ जी, वो धर्मधारणी माता जी ने पहले में 5 बजे वाली क्लास लेते थे ना, पढ़ते जब होंगे ना। सुनाई थी, वो बीच की तो खा लेते थे, वो एक ही खाता था, जो भगत नहीं था ना वो तो खाता ही नहीं था। और वो जो किनारे बजते थे ना उनकी माला बनाता था वो। ऐसे बहुत ही वो थी ये कहानी, बहुत ज्यादा बहुत कष्टदायक। दर्दनाक है, अगर इसको पढ़ेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे, हाँ ऐसी। माता जी, हमने तो सुनी थी उसमें माता एक जी ये भक्त कहानी, था, हाँ जी हाँ जी, तो एक धर्मधारणी भक्त था माता ना जी ने सुनाई उसमें, थी। उसके कैसे मृत्यु हुई थी उस भक्त की। 2 जने थे वो। तो एक व्यक्ति की मृत्यु कैसे, एक भक्त की उसमें से, कि वो अपना बैठा है तिलक लगा के और भगवान का जप कर रहा है, और जप करते करते उसने प्राण छोड़ दिए वहीं पर। तो देखिए उसकी चेतना कैसी थी, भगवान का नाम लेते लेते इतना कष्ट में रहने के बावजूद, इतना अत्याचार सहने के बावजूद उसकी चेतना थी कि मुझे भगवान का जप करना, और जप करते करते उसने शरीर त्याग दिया। तो देखिए कि वो कहां गया होगा, 100% है कि वो भगवान के धाम गया होगा, जो कि ऐसी चेतना है उसकी। और एक की चेतना ऐसी है कि जैसे, मतलब जैसे मैंने बताया उस माता जी का उदाहरण, कि वो फिल्म देख रही है, इतनी उम्र में भी फिल्म देख रही है कि मुझे कीर्तन वीर्तन कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से यही किया है, उसने यही देखा है, तो उसकी चेतना ऐसी बन गई है। तो यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्तों को पालते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो कुत्तों को पालता है, कुत्तों के साथ है, तो उसकी चेतना कुत्तों जैसी ही हो जाती है। सुनने में बड़ा कड़वा लग सकता है, हो सकता है आप में से किसी घर में कुत्ता हो, लेकिन ये प्रभुपाद जी के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। तो यानी हम जिसके साथ रहते हैं, जिसका संग करते हैं, तो हमारी चेतना वैसी ही हो जाती है। क्योंकि आजकल लोगों के परिवार तो चलते नहीं ज्यादा, है ना, पत्नी अलग रहती, पति अलग रहता, तो क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, सेवा करने का, तो किसी ना किसी की सेवा तो करनी ही है ना उसको, वो खाली तो बैठ नहीं सकता, इसलिए कुत्ते को घर पे ले आता है, बिल्ली को घर पे ले आता है, उसकी सेवा करता है, और फिर उसके साथ रहते रहते उसका स्वभाव भी कुत्ते जैसा ही हो जाता है।
यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसकी चेतना दैवी गुणों में यानी भक्ति में लगता है, अच्छे कार्य करता है, तो वो देवता का स्वरूप भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन देवता के स्वरूप में भी वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएगा, या ये कह लीजिए कि वो ऐसा नहीं कि उसको अब फिर दोबारा से नीचे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि देवता का भी जैसे समाप्त समय पूरा होगा फिर से वो नीचे आ जाएगा, यानी उसकी भी मृत्यु होनी है। ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये है कि कम से कम कुत्ते बिल्ली से तो अच्छा है कि देवता का स्वरूप उसको प्राप्त हो, यानी जैसे उसके गुण हैं, जैसे उसकी चेतना है, उसके अनुसार इसको शरीर प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, और जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। अगर वो कृष्ण भावना भावित होता है तो फिर वो भगवान के धाम जाता है। जैसे ये 8.5 में भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। जो कि भगवान का ध्यान करता है वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें एक बात और भी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, अगर कोई शुद्ध वैष्णव उसके अंतिम समय में उसके पास चला जाए, या मान लीजिए उसने शरीर त्याग भी दिया है, तो वहां पर दृष्टि डाल दे एक बार। अगर वहां पर भी नहीं तो जब उसको जलाया जाता, जो उसकी राख पर भी दृष्टि डाल दे कोई वैष्णव, तो भी उसका उद्धार हो सकता है उस व्यक्ति का। इतना तो जरूर है कि अगला जन्म उसे मनुष्य का मिल जाएगा। अगर कोई वैष्णव उस पर कृपा कर दे, तो उसके लिए प्रार्थना कर दे, तो भी उसका उद्धार। माता जी, उसके मरते टाइम गंगा जल और तुलसी डाल देते हैं तो भी उसका उद्धार हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो डालते ही हैं, लेकिन अगर कोई वैष्णव कोई शुद्ध भक्त है, उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाए, उसको जलाकर उस समय ना तो जलाते समय भी उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाए, उस राख पर भी उसकी दृष्टि पड़ जाए, अस्थियों पर, तो भी उस भक्त का उद्धार हो सकता है। लेकिन कोई शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, इतना मतलब फर्क पड़ता है उस चीज का। तो कितना फर्क है, जो भक्ति करता है तो कितना उसका महत्व है जो भक्ति करता है। तो यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि शरीर समाप्त हो गया, किसने क्या देखा। जैसे एक चार्वाक का सिद्धांत है, चार्वाक मुनि, वो क्या कहते हैं कि खूब उधार लो, घी पियो, मर जाएंगे, कौन यहाँ पर वापस लेने आएगा कर्जा, है ना, कौन आएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम जो भी किसी का मतलब 1 रुपया भी कर्जा रह जाता है तो वो हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें उसको देने के लिए वापस आना पड़ेगा इस पृथ्वी लोक में, और उस व्यक्ति को भी आना पड़ेगा जिसको मुझसे कर्जा लेना है, तो दोनों को ही आना पड़ेगा। मुझे क्या पता, देख लो ना वहां होगा। तो सबका ध्यान रहता है किसने क्या लिया है, तो इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी से कुछ ले भी रहे हैं तो हमें उसका वापस कर देना चाहिए। तो यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। तो जो अब हम इस जन्म में कर रहे हैं, अगला शरीर हमें उसी का मिलेगा। तो जैसे सच्चिपति प्रभु बताते हैं कि 50 साल की उम्र तक अगला शरीर तैयार हो जाता है, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस पर क्या है कि हमारे कर्मों की छाप पड़ती है, और उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। क्योंकि जो हमारा स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर के अगले शरीर में चली जाती है। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहां यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है ना, सूक्ष्म शरीर ही निर्माण करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है सूक्ष्म शरीर ही। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति कहते हैं। कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो व्यक्ति जो है पूरे जीवन भर संघर्ष ही करता रहता है, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार से वो कार्य करता रहता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, 9वां श्लोक।
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषय उपासते। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हरे कृष्ण माता जी, सादर। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अव्ययं विषयाम् उपासते। हरे कृष्ण। हाँ जी, हो गया सबका। शब्द अर्थ। श्रोत्रम कान, चक्षुः आंखें, स्पर्शनम स्पर्श, च भी, रसनम जीभ, घ्राणम सूंघने की शक्ति, एव भी च तथा अधिष्ठाय स्थित होकर, मनः मन, च भी अयम यह विषयान इंद्रिय विषयों को उपसेवते भोग करता है। अनुवाद। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। स्पुंजित यानी जो मन के चारों ओर है, यानी मन क्या है? केंद्र बिंदु है मन, और मन के चारों ओर इंद्रिया है, तो उसको कहा गया स्पुंजित, यानी मन के चारों ओर। तो ये जो हम आत्मा क्या करती है कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान है ना, हम जैसा शरीर धारण करते हैं उसी के अनुसार हमें ये कान, आंख, नाक, जीभ, स्पर्श, ये इंद्रियां जो है प्राप्त होती हैं। अब कुत्ते का शरीर है तो कुत्ते जैसे कान उसको मिलेंगे, है ना, कुत्ते जैसा उसको नाक मिलेगा, कुत्ते जैसी जीभ मिलेगी, कुत्ते जैसे दांत मिलेंगे उसको, है ना। और कोई मनुष्य है तो उसको उसके अनुसार जो है ये इंद्रियां मिलेंगी। लेकिन वास्तव में जो हम ये देख रहे हैं, ये इंद्रियां, कान, आंख, नाक, कान, ये सब क्या है? ये तो दिखावटी है ना, ये तो साधन है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। लेकिन जो असली हमारी जो इंद्रियां वो क्या है? सूक्ष्म शरीर के साथ होती हैं असली इंद्रियां, जो कि सुनती हैं या देखती हैं या स्वाद जो है लेती हैं, इस प्रकार से। तो ये तो दिखावटी इंद्रिया। हम सोचे कि अब हमारे कान ऐसे हैं तो अगले शरीर में भी ऐसे ही होंगे, ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है उसके ही अंदर जो है इंद्रियां होती है। देखने में वैसे लगता है ऐसे कान हैं, वैसे कान है, लेकिन जो
सूक्ष्म शरीर हो, अगले शरीर में भी कहते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है आत्मा के, वो नष्ट नहीं होता है हमारा। ये जो स्थूल शरीर है ये ही नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर हमारा सेम ही रहता है। लेकिन यदि सूक्ष्म शरीर की जो हमारी जो चेतना गलत है, लेकिन अगर हम भक्तों का संग करेंगे, अच्छी चेतना विकसित करेंगे, तो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो चेंज हो जाएगा, अगले शरीर में जाएंगे तो इसी प्रकार से हमें शरीर मिलेगा। अब मान लीजिए हम गलत कार्य कर रहे हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही है, हमारी चेतना वैसी ही है, हमारी इंद्रियां भी ऐसी हैं कि भोग करने की प्रवृत्ति है, लेकिन जैसे ही हम भक्तों के संग में आएंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो फिर हमें दूसरा शरीर मिलेगा, हमें फिर अच्छा शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, ताकि जिसमें हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि हमारी चेतना क्या है, दूषित चेतना है, लेकिन हम जब भक्तों का संग करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं, हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है, और फिर इस प्रकार से हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मतलब ये भगवान हमें ये बता रहे हैं कि मन के चारों ओर पुंजित है, यानी जब तक मन हमारा किसी चीज में नहीं लगता है तो इंद्रियां वो आनंद नहीं ले पाती हैं। अब मान लीजिए मैं कुछ खाना चाहती हूं, ठीक है, तो जैसे एक प्रभु जी थे, तो क्या हुआ कि उनको गर्मी बहुत ज्यादा थी और उनको एकदम से प्यास बहुत लगी थी। अब उनको बस ये था कि प्यास लगी है, मन नहीं था उनका, ध्यान कहीं और था। वो जैसे ही आए एकदम से वहां पर चाशनी रखी थी, चाशनी को ही पी गई। इतने मतलब उसमें गर्मी से इतने उन्हें ये फर्क नहीं पता लगा कि ये पानी है या ये चाशनी है, चाशनी को पी गई। जब पी लिया चाशनी को, फिर बाद में उनको ध्यान आया, अरे ये तो कुछ अलग है, मैंने कुछ जो है चाशनी पी ली, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसमें मन नहीं था ना उनका। अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर कक्षा कर रहे हैं, हम सब बैठे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे किसी बीच में कुछ पूछूं कि भाई बताओ मैंने क्या बताया था, अगर आपका ध्यान होगा तो आप बता पाएंगे, मन होगा उस चीज में। अगर आपका मन लगेगा, क्लास चल रही है, मन किसी गृह कार्य में लगा हुआ है ना, या कुछ सोचने लग जाते हैं हम क्लास के बीच में, तो अगर हमसे कोई पूछेगा हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन नहीं लगा हुआ उसमें। तो इंद्रियां भी जब ही आनंद ले पाती हैं या भोग कर पाती हैं जब मन उनमें लगा होता है। तो यानी मन का बहुत बड़ा रोल है, जब मन उनमें लगा होता है तभी हम उसका आनंद ले पाते हैं, हम भोग कर पाते हैं। यदि हमारा मन किसी और चीज में है, जैसे हम देखें जब करते हैं, हम जब कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहाँ है, मन हमारा इधर उधर भागता रहता है ना। हम या तो हमें कोई पिछली बातें याद आ जाएंगी, या हमारा ये ध्यान होगा अरे मुझे तो भी ये सब्जी बनानी है, अभी मुझे ये करना है ना, उस बेटे को जाना है, पति को जाना है, उसके लिए जो है तैयारी करनी है, तो मन हमारा उधर लग, तो हम इसे जब अच्छे से कर नहीं पाते, और फिर इसलिए हमें जो जब का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो यानी मन का लगा होना बहुत जरूरी है, जब मन लगता है तभी इंद्रियां उसका भोग कर पाती हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, यानी इंद्रिय विषय हैं जो हमारे, उनका भोग तभी करता है जब मन उनमें लगा होता है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग जो है कान, नाक, आंख सब कुछ मिलता है ना, फिर उसी से हम जो है भोग कर पाते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, इतना तो आप सबको समझ ही आ गया। कोई जैसी हमारी चेतना होगी उसी के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि अभी मनुष्य के शरीर में है तो अगला भी मनुष्य का शरीर मिलेगा, नहीं, वो चेतना देखी जाएगी कि हमारी चेतना कैसी है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। जो हमारी चेतना है वो जल की तरह बिल्कुल शुद्ध होती है। कोई शुद्ध जल है तो वैसी हमारी चेतना होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। अब जल के अंदर आप कोई कलर डाल दोगे तो कलर बदल जाएगा, तो जो जल का जो कलर है वो नहीं दिखाई देगा, लाल, पीला, हरा, नीला ऐसा नहीं डालेंगे। जैसे होली पे हम देखते हैं ना, पानी में कलर डाल के और होली पे डालते हैं दूसरे, तो कलर चेंज हो जाता है पानी का। तो इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। अब चेतना भी शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन जैसे जैसे हम भौतिक गुणों का संग करते हैं, अगर हम सतोगुण का संग करते हैं तो हमारे कार्य सतोगुण जैसे होंगे, तमोगुण का संग करेंगे तो तमोगुण जैसे होंगे, और यदि हम रजोगुण का संग करेंगे तो रजोगुण जैसे होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति क्या खा रहा है, फल खा रहा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति अचार खा रहा है,
और तीसरा व्यक्ति मान लीजिए मांस खा रहा है, तो तीनों में फर्क है ना, सभी खा रहे हैं लेकिन चेतना दूषित है। यानी कोई फल खा रहा है तो यानी सतोगुणी चेतना है उसकी, और कोई अचार खा रहा है, तीखा खा रहा है तो रजोगुणी चेतना है, और कोई मांस खा रहा है तो तमोगुणी चेतना है। तो इस प्रकार से हम जैसे जैसे कार्य करते हैं उसका जो है हमारे इस सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। तो असली चेतना क्या है, हमें कृष्ण भावना भावित होना है, और जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो अच्छा जीवन बिताता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा कार्य क्या है, भगवान को की इंद्रियों को तुष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा करनी है, न कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है, अपनी इंद्रियों की सेवा करने में भगवान की सेवा करनी है। तो इसलिए उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है, उसको ज्ञान होता है तो वो उसका सही ढंग से इस्तेमाल करता है अपने जो भी इसको अब ये भौतिक शरीर मिला है, तो यानी शरीर ये मनुष्य शरीर में वो अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित ना होकर उसकी चेतना किसी और चीज में लग जाती है, कोई और कार्य वो करता है ना, मिश्रित चेतना हो जाती है उसकी, तो फिर वो उसको उसी का शरीर मिलेगा। यानी मनुष्य के शरीर में रहकर भी वो कुछ ऐसे कार्य करता है, माने जैसे कि कुत्ते जैसे कार्य करता है या गधे जैसे कार्य करता है, जैसे वो कार्य करता है गुणों के संग के कारण, तो उसको अगला शरीर वैसा ही मिलता है। तो यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। तो जैसे हम पहले के समय में एक सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें क्या था कि पिछले जन्म में लेके जाया जाता था उनको, एक लेडी डॉक्टर थी, वो उनको पिछले जन्म पहले सुला देती थी है ना, फिर उसको पिछले जन्म में लेके जाती थी। मान लीजिए कोई पानी से डरता है, कोई बिजली से डरता है ना, सबकी कोई ना कोई होती ना, किसी चीज को किसी चीज से डर लगता है, तो पिछले जन्म में लेके जाती थी तो कहते ठीक है पिछले जन्म में जाओ, आपने क्या देखा, इस प्रकार से बताते थे ना। तो हमें पता लगता है कि हम पहले के कौन सा शरीर हमें मिला था, हम किस प्रकार के कर्म करके आए थे। तो जैसे इस्कॉन की एक माता जी थी, उन्होंने भी अपना ये ट्रीटमेंट कराया इस प्रकार से। तो उनको जब पिछले जन्म में लेके गए तो उनको पता चला कि पिछले जन्म में वो एक मक्खी थी, और मक्खी जो है भिनभिनाती मंदिर में चली गई है, और मंदिर में वहां पर भगवान के सामने जब भोग वगैरह रखा हुआ है तो कोई रसगुल्ला था, तो जैसे चाशनी थी ना, तो वो मक्खी उसमें चली गई और डूब गई और मर गई। तो मर गई तो उसे अगला जन्म फिर इस मनुष्य का मिला, औरत का मिला। तो देखिए कितना मतलब एकदम से वहां से भगवान का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया एक मक्खी के रूप में, और फिर उनको मनुष्य शरीर मिल गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलेगा, वो मक्खी से देखिए सीधा एकदम से मनुष्य शरीर में आ गई है, और नहीं तो फिर क्रम वाइज उसको मक्खी से फिर कुछ और जीव बनेगा, फिर कुछ और जीव बनेगा, इस प्रकार से लास्ट में मनुष्य शरीर मिलता है। तो यानी हमारी जो चेतना है उससे ये जो है पता लगता है कि अगला शरीर हमें कौन सा मिलेगा, तो हमें कोई भी शरीर प्राप्त हो सकता है। तो एक श्लोक और पढ़ लिया जाए, ज्यादा बड़ा नहीं है। श्लोक संख्या 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकते हैं। माता जी कल नहीं कर लें? कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत है। अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं माता जी। मैं सोचती थी टाइम था अभी 10 मिनट का, 10 मिनट में श्लोक हो जाएगा। 10 मिनट है, अभी हो जाएगा। चलो कल कर लेंगे। माता जी कह रही है तो कर लेते हैं। नहीं बताइए, तो आप श्लोक मत पढ़िएगा, मैं फिर इसको कर देती हूँ, जल्दी से पढ़ देती हूँ। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम।
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 10। उत्क्रामान्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुजानं वा गुणावितं मूढानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। अध्याय 15 श्लोक संख्या 10। उत्क्रामन्तं सिथतं वापि भुजनानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्ण, भक्तों को प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ: उत्क्रामंतम शरीर त्यागते हुए, स्थितम शरीर में रहते हुए, वा अपि अथवा, भुंजानम भोग करते हुए, वा अथवा, गुण अन्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन, विमूढ़ा मूर्ख व्यक्ति न कभी नहीं, अनुपश्यंती देख सकते हैं, पश्यंती देख सकते हैं, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी आंखों वाले। अनुवाद: मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। अब जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाते कि आखिर हमें शरीर किस प्रकार से त्यागना है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। अब जैसे कि अब जो हमारा शरीर था, अब 2 साल पहले हमारा शरीर कैसा था, या हम सोचें कि बचपन में हम कैसे थे, हम अंदाजा लगा पाएंगे या हम देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जो है हर थोड़े दिन में, 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा शरीर कैसा था। और जो व्यक्ति है, अब जो मूर्ख व्यक्ति है, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, तो उनका शरीर कैसे त्यागना है उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो जैसे पशु शरीर त्यागते हैं, इस प्रकार से वो अपना शरीर त्यागते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, और न ही वे समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह के शरीर का भोग करता है, कि वे प्रकृति के गुणों के अधीन है तो किस तरह के शरीर का भोग करेगा वो। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। लेकिन जिसको ज्ञान है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, वो ये जान सकता है कि आखिर उसको किस तरह से इसको शरीर त्यागना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम लेगा तो उसे ये पता लगेगा कि मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मृत्यु तो सभी की आनी है, तो किस प्रकार से उसको शरीर त्यागना है ये पता लगेगा उसको। इसलिए क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, तो आखिरी समय में भी वो भगवान का नाम ले पाएगा। तो जब भगवान का नाम लेते लेते वो शरीर त्यागता है तो उसकी गति अच्छी होगी, वो भगवान के धाम जाएगा। लेकिन जिसे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, तो ऐसे ही वो पशु की तरह से शरीर त्याग देगा और वो कुछ भी जान नहीं पाएगा। तो इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो और गुण के अधीन उसको जो भी शरीर मिलेगा वो उसका भोग करेगा। तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा। शिल्पाद जी की जय। ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है ना। जब तक ज्ञान नहीं है तो हमें पता नहीं कि शरीर को कैसे त्यागना है, न ही यह है कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। अब ना ही उसको यह पता कि अगले जीवन में उसको कौन सा शरीर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसको भक्ति नहीं की उसने, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको गुणों के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है कि आखिर किस गुण में शरीर त्यागना है ना, या किस तरह से शरीर त्यागना है, भगवान का नाम लेना है या नहीं लेना है, उसको कुछ नहीं पता है।
अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, और ना ही वह जानने का प्रयास करता आखिर ये जो शरीर उसको मिला है तो किस प्रकार से शरीर मिला, क्यों मिला है शरीर उसको ये। अब मान लीजिए जो मनुष्य है उसको तो बुद्धि है ना, वो तो जान सकता है कि आखिर वो इस शरीर में क्यों है, क्या कारण है। लेकिन जो पशु है उनको तो ये ज्ञान नहीं होता कि उनको ये शरीर क्यों मिला है। लेकिन इतना बताया गया कि पशुओं को इतना जब उनको पता लगता है कि अब उनकी मृत्यु आने वाली है, इतना उनको पता लगता है तो वो किसी एकांत स्थान में चले जाते हैं पशु, और वहीं पे फिर वो अपना शरीर त्याग देते हैं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य को तो सब कुछ ज्ञान हो सकता है, लेकिन मनुष्य भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहता और वो फिर कुत्ते बिल्ली की तरह से ही शरीर त्याग देता है। इसलिए इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता का अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो जब इन ग्रंथों को हम प्रमाणिक गुरु से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें आखिर में शरीर कैसे त्यागना है, हमें किस तरह से। जैसे कि अब जो भक्त जिनके बारे में पता लग जाता है भाई अब ये शरीर छोड़ने वाला है, तो जो घर के जैसे अभी अब आदिल माता जी की जो सास थी या सचिव प्रभु की जो माँ थी उनका उदाहरण ले सकते हैं। उनको पता लग गया था कि भाई आज ये जाने वाली हैं, आज या कल में, तो उन्होंने अपने घर में कीर्तन जो है शुरू कर दिया। 4-5 लोगों को थे घर में, वो सारे जो है मिलके वहां पे कीर्तन कर रहे हैं। एक जना भगवत गीता पढ़ रहा है, दूसरा भागवतम पढ़ रहा है, तीसरा कीर्तन कर रहा है, चौथा जप कर रहा है। यानी जो उनका जो बेड था चारों कोनों में एक एक बंदा बैठ गया है, तो उनको ज्ञान था कि भाई कैसे करना है। और जो उनकी जो माता जी थी वो भी कृष्ण भावना भावित थी, उनको भी पूरा ज्ञान था क्योंकि वो इतने सालों से भगवान का जप कर रही। तो लास्ट में भी उनकी चेतना ऐसी ही बताई गई है कि उन्हें भगवान का पूरा ध्यान था। तो इसलिए अब जो व्यक्ति इस प्रकार से शरीर त्यागता है तो उसकी गति कैसी होगी, तो भगवान के धाम जाएगा। भगवान के धाम में तो बैकुंठ लोक तक तो वो अवश्य ही जाएगा, नहीं तो भगवान के धाम ही जाएगा जिसकी पूरी चेतना शुद्ध चेतना है, जो भगवान की भक्ति में ही लगी है। तो हम ये किससे समझ सकते हैं, हम गुरु से ही समझ सकते हैं इस चीज को ना। जो प्रमाणिक गुरु हैं या शुद्ध वैष्णव हैं वो हमें बता सकते हैं कि आखिर हमें कैसे जो है भक्ति करनी है, कैसे हमें भगवान के धाम जाना है। तो जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। तो जो इन बातों को अच्छे समझ पाता वही भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है ना। इंद्रिय भोग करता है और बार बार सुख दुख में लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो कभी ये जानने का प्रयास नहीं करता आखिर मैं दुखी क्यों हूं, क्या कारण है कि मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। किसी को कुछ नहीं, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता है, बस भोगों में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं, है ना। बार बार शरीर परिवर्तन, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, वो बार बार उनको कोई ना कोई विशेष शरीर मिलता है ना। कोई भी शरीर उनको मिल जाता है 84 लाख योनियों में से, और फिर उसी के अनुसार उसको जो अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। लेकिन जो भक्ति में जुड़ गए हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उन्हें पता लग जाता है कि आखिर जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो इस शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। लेकिन जिसको ज्ञान है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो वह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता है, तो अपना शरीर बदल सकता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं, है ना। ज्ञान से युक्त यानी उनको ज्ञान हो गया है शास्त्रों का, तो उनसे पता लग गया है कि किस प्रकार से वो इस जीवन में कष्ट क्यों भोग रहा है, वो क्यों इस भौतिक संसार में आया है, किन कारणों के द्वारा वो इस भौतिक संसार में आया, क्यों कष्ट पा रहा है। तो सब कुछ जानने का प्रयास करता है, उसको ज्ञान है इस चीज का। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। तो जिनका उद्धार हो गया है, हम लोगों को मान लीजिए ज्ञान के बारे में पता लग गया, हमें पता लगा कि हमें कृष्ण भावनाभावित बनना है, तो हम और लोगों को भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने अपना उद्धार किया तो औरों को भी बताना चाहिए हमें
है ना। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सभी को कृष्ण से जोड़ दो, सबको कृष्ण के बारे में ही बताओ, ताकि सब लोग भी अपना उद्धार कर पाए। क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है, उन्हें इनमें से निकलकर कृष्ण भावनाभावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो जो लोग कृष्ण भावनाभावित हो गए हैं तो उन्हें क्या करना है कि आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने आप को मुक्त करना है, और अपने आप को तो मुक्त करना ही है ताकि हम भगवान के धाम जा पाए, इन कष्टों से छूटकर, इस भौतिक संसार से विरक्त होकर, लेकिन साथ में औरों का भी उद्धार करना है, औरों को भी यह ज्ञान हमें देना है ताकि वो लोग भी अपना उद्धार कर पाए, है ना, और भगवान का नाम ले पाए। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है, 2 मिनट ज्यादा हुए हैं बस, तो बाकी श्लोक कल करेंगे। तो कल कृष्णा पुस्तक पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी माता जी करना चाहें, या सभी लोग अपना 1-1, 2-2 पैराग्राफ पढ़ के और कृष्ण भावना ये हरे कृष्णा माता जी, एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर।